आप लोगों ने सुना होगा कि समय बहुत मूल्यवान होता है। समय की बहुत कीमत है, समय की वैल्यू करो, है ना? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? कभी आप लोगों ने विचार किया है? एक्चुअली समय क्या है? वो घड़ी, जिस घड़ी को हम देखते हैं, क्या वो समय? या फिर समय फिर क्या है? चलिए आज हम इस समय के विषय पे बात करेंगे कि समय हर एक इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हर एक सेकंड, हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम कैसे समझेंगे, आज इस बारे पर हम चर्चा करेंगे। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सबका स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत स्वस्थ और बहुत मस्त होंगे। पता नहीं और किसी की क्या एक्सपीरियंस है, पर मैं अपनी लाइफ की पूरी एक्सपीरियंस दूँ ना आप सबके सामने, तो मैंने अगर जीवन में अगर किसी की वैल्यू अगर नहीं की, वो है टाइम की, समय की। और ना ही मैंने इसकी वैल्यू को समझा, ना ही मैंने इसको मैंने वैल्यू दिया, ना मैंने इसकी कीमत को समझा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन समय जैसा बीतता चला गया ना, समय के साथ साथ मुझे ये समझ में आने लगा कि समय से बड़ा मूल्यवान, समय से बड़ा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा कभी कभी कि मान लीजिए कि 10 दिन बाद कोई काम है और मुझे लग रहा है कि नहीं, चलो ये काम तो कुछ घंटों का है, अब 2 दिन बाकी रहेगा तभी कर लेंगे, है ना? ऐसा लगता है हम लोग के दिमाग में। आप देखिएगा जैसे ही 7th या 8th डे आएगा और वो काम की ज़रूरत है 10th डे को, उसी 7th और 8th डे कुछ ऐसा ही घटना घट जाता है, कुछ ऐसा ही हो जाता है कि ना आप वो कर पाते हो और ना आप ये कर पाते हो। ऐसी तमाम सिचुएशन जब क्रिएट होती है ना लाइफ में, तब हमें इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि टाइम की इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमें समझाया जाता है, हम समझते नहीं हैं। और ये टाइम आपको अपनी वैल्यू बता रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी है, ये देखो और समझो। लेकिन अफ़सोस की बात कि हम वो समझ कर भी कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, उसको बर्बाद कर ही देते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि समय जो बोलते हैं लोग कि अच्छा समय, बुरा समय, समय बुरा चल रहा है, ये वो जो ऐसी बातें कई बार देखिएगा आप सुनने को आपको मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो बोलेंगे कि अच्छा समय है। अरे तुम्हारी जो वाहवाही है, या फिर बुरा समय चलता है तो कहते हैं ना लोग आपके पास में कि और इसका समय तो बहुत बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा अच्छा समय आएगा। लेकिन एक्चुअली ना जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा समय आएगा और समय ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेरी बात आप मानो, और ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि समय कभी नहीं आता है। ना बुरा समय आता है और ना ही अच्छा समय आता है। और ना ही आपका अगर समय बुरा चल रहा है, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं सही हो रहा था, आपको लग रहा है कि नहीं समय गलत है, चलो समय अच्छा आएगा, कभी नहीं आएगा। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, आप एक चीज़ को हमेशा समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं दूर नहीं है, सब एक साथ है। और जो समय जो हम लोग कहते हैं ना अच्छा और बुरा समय, ये अच्छा और बुरा समय भी कहीं नहीं है, सब एक साथ चल रहा है, सब एक साथ। ये हमारी चॉइस होती है। हम इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया ना, क्यों सर्वश्रेष्ठ इंसान को बनाया गया, बस इतना समझो। इंसान को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बनाया गया है कि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास हर चीज़ की चॉइस है। ये समय क्या होता है, अच्छा बुरा क्या होता है, ये एक्चुअली कुछ होता ही नहीं, ये चॉइस है, ये चॉइस है। मतलब कुछ भी नहीं। आप देखिए अपने पास्ट को जाके देखिए, आपके कितने समय, कितनी घटना आपको ऐसा लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं होता, फिर वहाँ से एक नया स्टार्ट हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि पेड़ को जब काट दिया जाता है ना, तो उस कटे हुए टहनी से एक और पौधा वहाँ से निकल आता है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल, मतलब जहाँ से लगता है हमें खत्म हो चुका, वहीं से एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। समय भी ना बिल्कुल वैसे ही, आप देखिए तो वहाँ से आप यहाँ तक आए हैं ना, तो ये जो समय है ना कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो समय आ रहा है, जो बुरा समय, ये आपको टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि अभी भी आप मैच्योर हुए कि नहीं। जो गीली मिट्टी भगवान ने हमें भेजा था गीली मिट्टी के रूप में, वो मिट्टी अभी भी पक्की हुई है या नहीं, ये चेक करने के लिए बुरा वक्त आता है। लेकिन उसी के पीछे एकदम सडन पीछे अच्छा वक्त रहता है, सडन अच्छा वक्त रहता है। लेकिन हम उस अच्छा वक्त को ऐसे झांकते देख ही नहीं पाते, वो बुरे पे हमारा फोकस चला जाता है। यही हम गलत करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस समय के माध्यम से आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि समय कुछ भी हो, कैसा भी चले, बस घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना कि अब सब कुछ खत्म नहीं। जिस व्यक्ति को अच्छे समझ में आ जाएगा ये समय का जो खेल है, समय का जो लीला है, जो समझ में आ जाएगा ना, वो कभी उस बुरे वक्त को चूज ही नहीं करेगा। आप नहीं जानते हैं, पिछले 5 साल से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम 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 है ना। तो 5 साल बाद ना वो अचानक, मत अचानक नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड सॉल्व होने के बाद जिस दिन हम उसकी खुशियाँ मनाएंगे, मतलब शाम को वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और अगले दिन सुबह हम लोग उसकी खुशियाँ मनाएंगे। वो मतलब मैं सिर्फ जागी थी, मतलब मेरे बच्चे अभी तक नहीं जागे थे, बिल्कुल एकदम ब्रह्म मुहूर्त की मैं बात कर रही हूँ, एकदम सुबह की बात। और उसी वक्त मेरे दरवाजे पे कुछ बुरा वक्त लेकर, मतलब बुरा वक्त तो ऐसे नहीं आता, किसी न किसी के माध्यम से आता, तो वो माध्यम बनकर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, मेरे द्वार पे।
हाँ, तो वो रोना-धोना, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें मानो कि सब कुछ हो गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई कब तक ऐसा चलेगा? आज तो हम लोग खुशियाँ मनाने वाले थे अपनी, जो 5 साल से चल रही जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, उसके हम लोग आज खुशियाँ मनाने वाले थे। और फिर आज चौखट पे आके मतलब मैंने पास्ट में जब झाँका, बिल्कुल ऐसा ही हर बार हुआ है। हर बार ऐसे होता था कि समय जैसे एक मतलब परिस्थिति से हम लोग निकलते थे, है ना? अब एन्जॉयमेंट, देन फिर एक आके खड़ा हो जाता था। और फिर उसमें मतलब वो खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते थे, फिर दूसरी प्रॉब्लम में हम घुस जाते थे। ऐसे मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, ये सबकी लाइफ ऐसी है, सबकी लाइफ ऐसी है। मतलब एक से हम निकल नहीं पाते तो दूसरा आके रेडी रहता है। वो रेडी नहीं रहता है, वो हमें दिखता है, वो हमें दिखता है, कुछ रेडी नहीं है वो। उस दिन मैं अगर चाहती तो पूरे दिन या अभी तक शायद मैं उसी बुरे वक्त में मैं फंसी हुई रहती, इमोशनल होती रहती, रोती रहती, बच्चों की लाइफ बर्बाद होती, सब चीज़ होता। लेकिन मैंने उसे सोचा कि नहीं, अचानक उसने मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार, मैं कल केक बनाया था मैंने, एंड आज सुबह मुझे खीर बनाना था। हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे ठाकुर जी के साथ, मेरे 3 बच्चों के साथ मैं। और ये क्या है? मैं कि नहीं, मुझे मतलब एक होती नहीं घिन आ जाती है मेरे पास, हटाओ इसको, साइड हटाओ, मुझे नहीं ये करना है, छोड़ो। मैंने थोड़ा विचार किया, मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, फिर इसको लेके क्यों सोचना? वो उनका वैसी आदत है, उस चीज़ का वैसी आदत है, छोड़ो हटाओ साइड करो, मुझे इसको लेना है। इसके लिए हम लोगों ने 5 इयर्स संघर्ष किया है। बस मैंने उस दिन पिक किया और उस दिन मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया और मैं समझ गई उस दिन कि कुछ समय नहीं होता अच्छा बुरा, सब सब एक साथ है, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है हर चीज़। समय को वैल्यू दें, समय की कीमत को समझें, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय से बड़ा मूल्यवान इस संसार में कोई शब्द नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है? और अगर कोई कहता है बुरा और अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, बुरा समय आएगा, नहीं, कभी नहीं। सब एक साथ है, सब कुछ है। बस हमारी दृष्टि, जो हमारी जो जो पट्टी बनी हुई थी, वो पट्टी को खोलना है ना? और देखना है, सब कुछ संसार में अवेलेबल है। बिल्कुल मैं वही एग्जांपल दूंगी, बहुत सुंदर से एग्जांपल, जो मैं हमेशा अपने लाइफ में कहती हूँ कि सूर्य हमेशा उदित होते हैं, हर दिन सूर्य नित्य दिन अपना कर्म करते हैं। बस कुछ समय होती है, चाहे वो ग्रहण काल हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो काले बादल हो, चाहे घना तूफान, उस सूर्य को ढक देता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन सूर्य वैसे ही उदित है। उसी तरह से हमारी आंखों में जो बंधी हुई जो काली पट्टी होती है ना, वो ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते, लेकिन सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, सब चीज़ें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ को, मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बातों को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा कुछ भी आप पूछना या जानना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।